हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 5, कॉन्टिन्यूटी इन अ डोमेन। डोमेन आपको पता ही है, एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है। सो डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। पहला क्वेश्चन है, एफ आर गिव्स यू आर बी ए कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट f2 इक्वल टू 6 दिया है और f'2 जो है वो हमें क्या दिया है, f'2 की वैल्यू 1/48 दी हुई है। ओके, सो नेक्स्ट, इफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू जी एक्स, देन लिमिट x टेंड्स टू 2gx इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। बहुत सिंपली हम इसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं वहां से gx निकालूं, क्योंकि सारी लिमिट जो है उसके gx के लिए फाइंड आउट करनी है, तो gx पहले फाइंड आउट करो। gx क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 6 टू fx, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है ना, 4t³ dt, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2, बिकॉज x माइनस 2 मल्टीप्लाई में था, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, से सो gx के ऊपर लिमिट निकालनी है। देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर यहां मैं लिमिट लगा दूं, देखना जरा ध्यान से, लिमिट क्या दी हुई है, x टेंड्स टू 2, तो यहां भी हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूं, लिमिट तो पुट करेंगे ऑब्वियसली है ना, लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 6 टू f2 4t³ dt, क्योंकि x की जगह हम 2 पुट कर सकते हैं अपॉन 2 माइनस 2, f2 की वैल्यू 6 दी हुई है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है, तो वैल्यू 0 ही आने वाली है, और डिनोमिनेटर में भी 0 है, तो 0/0 फॉर्म है। सो इसलिए हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, और एल हॉस्पिटल रूल हम सभी जानते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अब आपको डिफरेंशिएशन यहां करना आना चाहिए कि भाई अगर ये इस तरीके से दिया हुआ है इंटीग्रेशन 6 टू fx, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, तो उनके लिए मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं कि इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि डेरिवेटिव ऑफ dy/dx ऑफ इंटीग्रेशन, यह एक लोअर लिमिट दी है 5/1x, अपर लिमिट है 5/2x, और अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, अंदर एक फंक्शन दिया ft/dt मान लो दिया हुआ है, सो उसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि अंदर जो फंक्शन है वो टी में है ना, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू व्हाट, सो ये आ जाएगा, देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा आपका f(f2x), फंक्शन के अंदर ये चला जाएगा f(f2x), और फिर f2x को डिफरेंशिएट करेंगे, f2-x आ जाएगा, माइनस f(5)(x) और 5(1)(x), मतलब 5(1) को हम दोबारा से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी? ओके, सो ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले के बेस हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिएगा इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। सो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, भाई सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ मैं लिख देता हूँ, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिख दो। ओके, 5/2 हमारा fx है, ft/dt यहां लिख देता हूं मैं 4t³ dt। ओके, सो f(5)(x) उसके अंदर पुट करो, फंक्शन के अंदर हमारा 5/2x जाएगा, यानी कि कौन है हमारा 5/2x, ये फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 5/2x है ना, सो ये आ जाएगा आपका, देखिए वैल्यू क्या आ रही है, f के अंदर इसे हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, हाँ जी 4, ये इसका डिफरेंशिएशन तो 4 ही आएगा ना, 5/2-x, 5/1x था, ये 5/2x था, सो 5/2 दिया जाएगा f'(x) यहाँ पे, और 5/2x क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है ना, सो 5fx माइनस f(6),
और f क्या है हमारा, f इसको 4t क्यूब को हमने fx माना हुआ है ना, सो 4t क्यूब इसके अंदर यहाँ पुट हो जाएगा यहाँ पे। सो 5 1 डैश x, यानी कि इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, 6 को, 6 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, तो ये तो क्या है, खत्म हो गया ये तो पूरा, ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सो ये आ जाएगा, जैसे ये डिफरेंशिएशन करना है इसको, तो क्या आ जाएगा 4 fx क्यूब और फिर f डैश x, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये fx है, इसके अंदर आता है fx क्यूब, बस 4 fx क्यूब, ठीक है। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 fx क्यूब इंटू f डैश x, और इसका नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस 2 का, तो x का 1 और 2 का 0, तो 1 माइनस 0, ओके, और लिमिट वही हमारी चलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, अब आप इसके अंदर लिमिट पुट करो, आपका आंसर आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा यूज तो होगा भाई, ब्रेन तो आपका यूज होगा थोड़ा, बस यही था, ये जो इसमें शायद कई लोगों को कंफ्यूजन अभी भी होगी, मुझे पता है एफ एफ एक्स में अभी भी लोगों को कंफ्यूजन होती है यहाँ पे कंफ्यूजन, और एफ एक्स यहाँ पुट करो लिमिट 2, ये आ जाएगा 2, यहाँ एफ डैश 2, एफ 2 की वैल्यू हम पता ही है 6, 4 इंटू 6 क्यूब, 6 का क्यूब ये, और एफ डैश 2 क्या है बेटा 1/48, यहाँ 1/48 आ जाएगा, ओके, तो 4 इंटू 6 क्यूब, हटाई दो, 4 इंटू 6 क्यूब, सो 4 इंटू 6 क्यूब अपॉन 48, ठीक है, सो 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 48, ओके, 4 1 जा 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इज द राइट आंसर, विच ऑप्शन, ए ऑप्शन। हाँ जी, अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बताइए, मैं आगे फिर दोबारा से एक बार करा देता हूँ, अगर डाउट है तो मैं दोबारा करा देता हूँ। देखिए, मैं जो डिफरेंशिएशन है उसमें शायद डाउट हो लोगों को, मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करके दिखाता हूँ। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो एफ एक्स है ये इसकी जगह पे चला जाता है, तो आ जाएगा 4 एफ एक्स क्यूब, ये आ गया, और फिर एफ एक्स का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा एफ डैश एक्स, ओके, तो माइनस, अब 6 को पुट करने की क्या जरूरत है, वैसे 6 यहाँ जाएगा फिर से, और 6 का दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखने नीड नहीं है, और यहाँ पे 2 पुट कर दिया लिमिट, ठीक है, सो 18 इज द राइट आंसर, ये आया था जेईई मेंस 2019 में 12 अप्रैल, ओके, नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है, ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए ये है, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये है, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, is continuous at x equal to 0, ये continuous x equal to 0 के ऊपर, then the ordered pair PQ is equal to what? अगर तो ये continuous है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन की वैल्यू जो 0 के ऊपर है वो है q, ये अगर आप तीनों को इक्वल कर दोगे तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस का चांस नहीं होता। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू के होगी, ठीक है जी, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हमारा 0 के ऊपर, तो ऑर्डर पेयर PQ इज इक्वल टू व्हाट, ओके। सो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यहां आएगी, ठीक है, सो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्यों आएगी इसमें, क्योंकि 0 से लेस ये फंक्शन है हमारा, सो साइन p प्लस 1 x प्लस साइन x, और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा x, जरा 0 पुट करो इसमें, 0 पुट किया तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, ये हमारे लिए कैसी बात है, खुशी की बात है। अच्छा भाई 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर लिया हम 0 बाई 0 फॉर्म, सो ये आ जाएगा साइन p प्लस 1 x, और पूरे के डिनोमिनेटर में x आ जाएगा, प्लस साइन x, और पूरे के डिनोमिनेटर में बेटा x आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, और लिमिट सेपरेटली दोनों में भी भेज सकते हो। वैसे भी हमें पता है कि अगर मैं यहाँ p प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, दोनों काम कर दूं, ठीक है, ये काम अगर मैं कर दूं
p+1 से मल्टीप्लाई और p+1 से डिवाइड, तो इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट होगी 1 और इसकी भी क्या होगी 1, तो बात बन गई। सिर्फ p+1 बचा मेरे पास। एक मिनट हो गई थी गलती। इसकी लिमिट तो 1 है, p+1 और ये 1 जुड़ेगा ना साथ में, p+1 के साथ, सॉरी ये गलती बच्चे भी करेंगे एग्जाम में, देखना, ठीक है। तो ये p+2 आएगा ना कि p+1, ओके। ये तो आपको बात समझ में आ गई। PQ ने पूछा ऑर्डर पे, अगर वो मतलब मैं p+2 को इक्वल कर दूंगा किसके, क्यों के, तो अगर p-q कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, p-q इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन एक दूंगा मैं, ऐसा ही आएगा। सो p-q इक्वल टू 2, लेकिन ऐसा उसने नहीं दिया, उसने p और q ऑर्डर पेयर पूछे, तो इसको नोट करके लिख लो। ये आ गया p+2, यानी कि इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड क्या आई है p+2। चलो हटाएं इसे। चलिए अब राइट हैंड लिमिट, ये थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट जो है, अगर बाइनोमियल अगर अच्छे से पढ़ी है तो आपका राइट हैंड लिमिट आप आराम से निकाल लोगे, जिन लोगों को सीरीज आती है, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस √x प्लस x स्क्वायर, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं थी। √x कॉमन लो, दो बार क्यों लिखना है, √x कॉमन ले लो। √x कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा आपका अंडर के अंदर 1 प्लस x और -1 और पूरे के डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू √x। लिख सकते हैं x की बात 3/2 कैसे, आप समझ रहे होगे। अब किसी को अगर ये कॉमन लेना नहीं आता तो भगवान मान लीजिए उसका √x यहाँ से कॉमन, ये x बचेगा बेटा, √x कैंसिल हो गए, सिर्फ यहाँ बचेगा √1 प्लस x -1 और पूरे के फॉर्म में आ जाएगा x, और लिमिट हमारी वही x टेंड्स टू 0 प्लस, समझ गए। 0 अगर मैं पुट कर दूंगा, 0/0 फॉर्म हमारी प्रेजेंट है, लेकिन एक सीरीज यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। बहुत लोगों को ये सीरीज आती होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ मैं किस सीरीज का यूज करने वाला हूँ। देखिएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n क्या होता है। अगर मैं इसको थोड़ा प्रॉपर लिखूँ, अभी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा सीरीज सर कैसे लगाए जा रहे हैं। सीरीज बेटा इस बेस के ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि इसकी होल पावर 1/2 है। और अगर आप देखना चाहते हो कौन सी सीरीज है, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर n हम सभी जानते हैं, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। अरे पता है ना ये, हाँ ये सीरीज तो आती होगी ना हमें, बस इसी सीरीज का हम यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 इंटू 2 लिख लो, मतलब ऐसे, इससे ज्यादा समझाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ती चली जाती है सीरीज से। वैसे हमारा काम ये तक चल जाएगा। एक्स क्यूब वाला एक लिखना टर्म तो लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा स्पेस का रहता है ना, तो इसलिए मैं थर्ड टर्म लिख नहीं रहा, आई थिंक दिखेगा नहीं फिर। खैर मैं लिख देता हूँ, थर्ड टर्म में लिख देते हैं, ये आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2, लिख देते हैं n इंटू n-1 n-2 और पूरे का फॉर्म में आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये चलेगा, ठीक है, ओके। ऑलराइट, mod x जब लेस देन 1 लेस होगा, सो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2, ये n की जगह क्या आ जाएगा 1/2, यहां भी आ जाएगा 1/2, 1/2 -1 कर लेंगे ना ये काम। सो ये काम हमें करना है। अब 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, आप देखिए अगर मैं ये वाला 1 यहाँ उठा के लगा दूंगा तो कैंसिल कर देगा, फिर x पूरे में से कॉमन ले लेना, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो ये काम आपने करना है और लास्ट में तो 1/2 बचेगा, दिख रहा है मुझे साहब। खैर मैं आपको समझा देता हूँ, ये पूरी सीरीज ये वाली यहाँ पे आ जाएगी इसकी जगह पे, ये जिसको मैंने इरेज किया, ठीक है, और एक -1 लगा है, -1 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ये सीरीज से अब सिर्फ कॉमन लेंगे हम x, ये आया कॉमन x यहां से, ठीक है, इसे बचा रह गया x कॉमन लिया, अंदर आ गया 1/2 प्लस 1/2 -1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट। ये अब बेटा काम कर सकते हो, x और x को कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 0 पुट करेंगे तो ये सबको साफ कर देगा, 0 सारे सफाई होगी तो फिर अच्छे से होगी, तो ये साफ हो गया सब, बचा सिर्फ क्या रहेगा 1/2। थोड़ा सा समय लेना है, ज्यादा टफ करनी कुछ भी, ठीक है, कोशिश करना अपने आप करने की। और ये 1/2 आ गया, यानी कि राइट हैंड लिमिट 1/2 है और फंक्शन की वैल्यू q है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली थी p+2। अब बताओ क्या निकालना है, q की वैल्यू 1/2 आ गई, p+2 जो है वो 1/2 के इक्वल किया, तो p की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2 -2, यानी कि -3/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो p की वैल्यू -3/2 और q की वैल्यू 1/2। व्हिच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट
If the function is continuous at x equal to 5, then the value of a minus b is what? Okay. So अगर ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है 5 के ऊपर, ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी हो इसके ऊपर यहाँ और राइट हैंड लिमिट इन दोनों क्या कर दो, इक्वल कर दो। वैसे भी 5 के ऊपर ये वैल्यू आ रही है, 5 के ऊपर ये वहां इक्वल टू का साइन है ना, सो 5 के ऊपर ना ये वाली वैल्यू है, ये इसके अंदर पुट होगा वैल्यू, ठीक है। सो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ये कि f5 हम निकालते हैं, ठीक है। f5 इक्वल टू क्या आएगा, ऐसे f5 निकाल लो, जो इजी है ना वो काम पहले कर लेते हैं। सो ये आएगा a मॉड के अंदर पाई माइनस 5 प्लस 1, ये आ जाएगा, ये f5 आ गया। अब आप क्या करोगे इसके बाद देन, ठीक है। सो f5 आ गया a इंटू 5 माइनस 5 प्लस 1, और मॉड में वैसे भी हमें पता है कि पाई जो है छोटा नंबर है 5 से, मॉड ओपन होगा तो ओपन होके ऐसे लिख सकते हो आप 5 माइनस 5 प्लस 1, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव लो नेगेटिव लो उसने कर तो पॉजिटिव देना, तो 5 माइनस 5 लिख लो, ज्यादा बेटर है। ओके। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां तक तो ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको ध्यान से देखना, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाला हूं। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट इसी में जाएगी a मॉड के अंदर पाई माइनस x की जगह आ जाएगा 5 माइनस h लिख सकते हैं ऐसे में, और होल मॉड प्लस 1, ठीक है। और इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। a पाई माइनस 5 प्लस h प्लस 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके। सो इसको भी ओपन कर देते हैं मॉड को, है ना, h 0 पुट कर देते हैं लिमिट इसमें। सो ये आ जाएगा a 5 माइनस 5 प्लस 1, ठीक है जी। अब हम लिमिट लगाते हैं, आपका राइट हैंड लिमिट इसमें ना तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस b x की जगह 5 प्लस h माइनस 5 प्लस 3, क्या आ जाएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ठीक है। सो इसमें 5 माइनस 5 वैसे ही आ रखा है ऑलरेडी, है ना, 5 माइनस 5 और प्लस 3, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, 5 माइनस 5 है ना, इक्वल कर दो दोनों को, दोनों इक्वल करते हैं, देखते हैं क्या आता है, बुला लो उसके तो 5 माइनस 5 ले लो कॉमन, हमें a माइनस बी चाहिए ना, देखा मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि a माइनस बी पूछता है। सो आप इसको इधर ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, तो 5 माइनस 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ और इसको इधर बुला लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a माइनस बी, और 1 में से 3 क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इक्वल टू 2 माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 2, और 2 के फॉर्म में आ जाएगा 5 माइनस 5। सो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन डी। देखिए इसमें पाई माइनस 5 ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो जो बच्चे इस पाई और 5 माइनस 5 में गलती कर जाएंगे तो क्या क्वेश्चन चला जाएगा आपसे। देखो यहाँ मैंने पाई माइनस 5 को पॉजिटिव करके लिखा है, ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि मॉड नेगेटिव बर्दाश्त नहीं करेगा, मॉड तो पॉजिटिव ही देगा ना वैल्यू, उसको पॉजिटिव करके 5 माइनस 5 लिखा मैंने, ठीक है। सो उसको ध्यान रखिएगा, यही इस क्वेश्चन में ज्यादा ट्रिक और कुछ नहीं था, यही ट्रिक था एक, ठीक है। सो ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है, है ना, तो ध्यान रखना। 90 जे मेंस में आए हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा 2019 में काफी क्वेश्चंस आए हैं मेंस में इससे, है ना। सो ये तो वैसे वो काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो मतलब मैं ओरली कर सकता हूँ उसको। देखिए क्वेश्चन में क्या गया है कि ये दिया हुआ है, ब्रैकेट को आप जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। सो कॉन्टिन्यूस तो तभी होगा, वैसे ये वाला जो ऑप्शन है कि कॉन्टिन्यूस तो तभी होगा जब दोनों ही इक्वल होंगी लिमिट, आपको ये पता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो तो कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो केस है वो केस थोड़ा डिफरेंट है, मतलब यहाँ जो ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन कहीं कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कहीं कहता है राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, कहीं कहता है कि दोनों इक्वल नहीं है
है ना, ये सब बातें बोली है इसमें ऑप्शंस में, खैर मैं क्यों रीड करूं, आप रीड करना। चलिए हम बात करते हैं जो 4 प्लस है, 4 प्लस के ऊपर लिमिट निकाल लेता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, ये आ जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस माइनस 4 प्लस अपॉन 4, ये 4 प्लस यानी कि 4 आएगी लिमिट, माइनस 1 प्लस मतलब 4 अपॉन दिस 1 प्लस मतलब 1, लिमिट क्या आ गई 3 आ गई। मतलब थोड़ा समझ रहे हो गया, मैं फिर से समझा देता हूँ। 4 से हल्का सा बड़ा नंबर ब्रैकेट के अंदर अगर है तो वैल्यू 4 देगा, और यहाँ 4 से बड़ा नंबर नीचे अकाउंट में 4 है तो 1 से थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट के अंदर तो 1 देगा, दैट विल बी 3। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा 4 माइनस अपॉन 4। ये वेरी इंटरेस्टिंग, देखना जरा, 4 माइनस 4 से छोटा नंबर है तो वैल्यू 3 देगा, और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, पता लग गया होगा आपको, क्योंकि 4 से लेस है, जैसे 3.9 है मान लो, 3.9 समथिंग, तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो 0 पॉइंट समथिंग होगा तो 0 देगा वैल्यू, ये भी 3 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, दोनों इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की वैल्यू 4 के ऊपर कितनी आ रही है वो भी देख लो, 4 अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 4 माइनस 1 3, सो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप बताओ मुझे ये सही है या नहीं। यस, फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, बिकॉज 4 के ऊपर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी 4 के ऊपर क्या है 3 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटे, जे मेंस 2019 8 अप्रैल, मॉड x प्लस ब्रैकेट x माइनस 1 और 1 के बीच में, हाँ सबसे पहले यहां से पढ़ो, -1 से 3 ये इसका डोमेन है, नेक्स्ट डोमेन के अंदर, तो -1 से 3 के बीच में ये डिफाइन किया है फंक्शन को इस तरीके से, पीस वाइज डिफाइन कर सकते हो। देन fx इज डिसकंटीन्यूअस एट, fx कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, 4 और मोर पॉइंट्स पे, ओनली 2 पॉइंट्स पे, ओनली 3 पॉइंट्स पे, ओनली 1 पॉइंट पे। तो इसने ये नहीं पूछा कि कहां डिसकंटीन्यूअस है, ही इज आस्किंग ओनली हाउ मेनी पॉइंट्स, मतलब कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये डिसकंटीन्यूअस है। ओके, चलिए देखते हैं कितने पॉइंट्स है जाए डिसकंटीन्यूअस। सबसे पहले मैं ना इसको -1 और 0 के बीच में तोड़ने वाला हूं, बिकॉज दो जगह इंटीजर आ रहे हैं, एक -1 और एक 0, फिर 0 से 1 तोड़ूंगा ऐसे, इंटीजर्स के ऊपर ही ब्रैकेट चेंज करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर 1 से 2 लूंगा मैं ऐसे, और फिर 2 से 3, ये इंटरवल। सबसे पहले -1 और 0 के बीच में देखा मैंने कि ये तो नेगेटिव आएगा मॉड x, आपको पता है, तो माइनस का x, ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे -1 होती है, ये बात हमें पता है, ठीक है। सो 0 से 1 के बीच में 0 से बड़ा नंबर लिया तो x, और 0 से 1 के बीच में यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो सिर्फ x बचा रह जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। 1 से 2 के बीच में जाएंगे तो ये है ना इंटरवल हमारा, तो ये x और ये भी x, तो क्या आ जाएगा बेटा 2x, है ना। सो 2 और 3 के बीच में, सो यहाँ 2 आ जाएगी वैल्यू ब्रैकेट की, और x, सो x प्लस 2, ये इंटरवल्स आ गए, इंटरवल्स के बीच में फंक्शंस आ गए। ओके, सो अब आप देखो कितने किन पॉइंट्स के ऊपर ये डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। चलिए देखते हैं, और 3 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, वैसे x इक्वल टू 3 यहाँ ले लेते हैं, x इक्वल टू 3 क्या आ रही है वैल्यू 6 आ रही है, और 2 के ऊपर यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ 4 आ रही है, तो डिसकंटीन्यूअस तो नहीं है। 3 के ऊपर इसके ऊपर भी चेक करेंगे तो 3 के ऊपर 5 वैल्यू आ रही है, यहाँ 6, तो एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर डिसकंटीन्यूअस है 3 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर हम पुट करेंगे, पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ x प्लस 2 में, और यहाँ देख रहा हूँ 6 दे रहा है, यहाँ 5 दे रहा है, चेंज हटाओ इसे। नेक्स्ट 1 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है 2, और यहाँ 1 के ऊपर क्या आ रही है 1 आ रही है, तो 1 के ऊपर भी डिसकंटीन्यूअस है। चलो 2 के ऊपर देखते हैं, 2 के ऊपर 4 और यहाँ 4, 2 के ऊपर नहीं, 0 के ऊपर यहाँ -1 और यहाँ 0, तो 0 के ऊपर भी डिसकंटीन्यूअस हो गया, -1 के ऊपर चेक करने की नीड नहीं है। सो 3 पॉइंट्स, सो हाउ मेनी पॉइंट्स 3 पॉइंट्स, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो चलिए फिर 0 1 और 3, वैसे अगर पूछता भी किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटीन्यूअस है तो मैं बता देता हूं कि 0 1 और 3 के ऊपर क्या है डिसकंटीन्यूअस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, fr gives you r be a function defined as this, और x less than equal to 1 के ऊपर 5 दिए हुए,
1 और 3 के बीच में जो है a प्लस बी एक्स है, 3 और 5 के बीच में b प्लस 5x है, 5 से बड़ा 30। ओके, सो जेई मेंस 2019 में आया था। सो चलिए करते हैं, कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब a की वैल्यू ये होगी b होगी जो भी है, और हम इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, कॉन्टिन्यूस तभी होगा तो कौन कौन सी वैल्यू के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए, 1 के लिए यहाँ वैल्यू आ रही है 5 और 1 के लिए यहाँ वैल्यू आ रही है a प्लस बी। सो यहाँ से इक्वेशन बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूस करना है तो यहाँ पुट करो, आ जाएगा a प्लस 3b इज इक्वल टू b प्लस 15। यहाँ से इक्वेशन बनेगी a प्लस 2b इज इक्वल टू 15। ये और ये दो इक्वेशन बनी है, और 5 के ऊपर यहाँ आ रहा है b प्लस 25 इज इक्वल टू 30। सो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। ठीक है, और वही b की वैल्यू आप यहाँ पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 पुट किया तो 10, उधर जाके 5, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू भी 5 आ रही है। मतलब कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब a की और b की वैल्यू दोनों की क्या हो, 5 हो। तो आपने सिंपली ऐसे सॉल्व करके निकाल लिया, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन था। सो ठीक है, ठीक है, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b, कि ये ऑप्शन तो सही नहीं है, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। चलिए ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर आप देखो a और b की जगह मैं कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या ये डिसकंटिन्यूअस आते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1, 3 और 5 के ऊपर ही चेक करना है हमें, है ना, 1, 3 और 5 के ऊपर। सो हमें जो वैल्यूज मिली अभी a और b की, वो दोनों की क्या आई, सेम वैल्यूज आई है 5। ठीक है, एक मिनट, हाँ a और b की सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि a प्लस बी 5 होना चाहिए। फाइव अगर यहाँ पुट कर दूं तो 10, b की वैल्यू भी 5, तो a की वैल्यू 0 होगी फिर। a की वैल्यू 0 और b की इस हिसाब से 5। ठीक है, हाँ ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि a और b की वैल्यू 5 आ रही है और a की 0 आ रही है। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बट ये थोड़ी गलती हुई है, a की वैल्यू 0 आएगी। ओके, अब सही है। सबसे पहले हम अब इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 आ चुकी है। सो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, 3 के ऊपर चेक कर लेते हैं। 3 के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है a प्लस 3b और यहाँ आ रहा है b प्लस 15, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थ्री के ऊपर जो चेक करो, ए और बी की वैल्यू पुट करो। पहले यहाँ ए की वैल्यू 0 पुट की और बी की 5, तो 5x आया, और यहाँ पुट किया ए तो है नहीं, बी की वैल्यू 5 पुट करो, 5 प्लस 5x। जरा 3 के ऊपर चेक करो कंटिन्यूटी, यहाँ आ रहा है 15 और यहाँ आ रहा है 20। देखो, ओ सॉरी, हाँ यहाँ 20 आ रहा है, ऐसे तो कंटिन्यूस होगा ही नहीं, नॉट कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू, किसी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होने नहीं वाला। आप चेक कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने 1, 0, 5 ले तो निकाल तो दी वैल्यूज, बट आप देख लीजिए ये कंटिन्यूस नहीं था इन वैल्यूज के लिए, और यहाँ एक्सट्रीनियस एक हिसाब से पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, जिससे कि हमें वैल्यूज तो मिल रही हैं, a की 0, b की 5, बट उन वैल्यूज के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 number, if fx equal to this 1/2x minus 1, then on the interval 0 to pi
ये ऑप्शन है, पढ़िए। जे एडवांस में 1989 में आया था, उस टाइम ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। सो चलिए करते हैं ब्रैकेट एफ एक्स। तो आपको पता ही, ब्रैकेट को आप जानते ही हो, ब्रैकेट क्या होता है ना। सो ब्रैकेट एफ एक्स की बात कर लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, और 0 से पाई इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। यह आ जाएगा -1 जब आपका इसकी वैल्यू आएगी -1 जब आपका x 0 और 2 के बीच में। अरे भाई 2 पुट करेंगे ना, या 0 और 2 के बीच में जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, एफ एक्स में, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जैसे हमने 1 पुट किया, 1/2 -1, ठीक है, -1 की वैल्यू देगा, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट, जब आप 2 से पाई चलोगे, फिर आप 0 2 तक जा चुके हो, अब 2 से पाई, 2 से पाई जब आप जाओगे तो 2 पुट करोगे यहाँ, तो 2/2 1 - 1 0, तो वैल्यू 0 आएगी, ठीक है जी। सो ये आ गया। अब tan एफ एक्स ब्रैकेट ये इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये आ जाएगा tan -1 tan 0 और, ठीक है, x 0 से 2 और 2 से पाई, हाँ ये आ जाएगा x 0 से 2 और 2 से पाई, ये इंटरवल होगा। और लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स की, और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आनी चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। सो चलिए इसकी लिमिट निकालते हैं। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट इक्वल आएगी ना, ठीक है। सो हाँ जी, देखते हैं क्या आता है। सो tan एफ एक्स जो है, उसकी जो वैल्यू आ रही है tan ब्रैकेट एफ एक्स, तो एक आ रही -tan 1 और एक 0 आ रही है, हाँ, -tan 1 और ये आ जाएगी 0, ठीक है जी। अरे वैल्यू पुट करनी ना यहाँ, ये वाली, ये देखो, एक -tan 1 और एक 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आप जब यहाँ देखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से लेस और 2 से ग्रेटर के लिए देखो, ओके। tan एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, ये तो क्लियर हो जाता है कि tan एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, ये tan ब्रैकेट एफ एक्स है ना, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। आगे फिर क्या बात करनी है, यहाँ तक तो ठीक है, 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो tan ब्रैकेट एफ एक्स और 1/f(x) होल ब्रैकेट दोनों ही क्या है, 1 भी देख लेते हैं, 1/f(x) जिसके बात कर रहे हैं वो भी देख लो भी क्या है। वैसे f(x) है क्या हमारा, करो जरा इसको पूरा प्रॉपर, x - 2 अपॉन f(x) इक्वल टू आ जाएगा x - 2/2, तो 1/f(x) क्या आएगा, 2/x - 2, ये, ठीक है। तो क्लियरली 1/f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू, क्लियरली 1/f(x) is not continuous at x equal to 2,
तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 1/f(x) तो कंटिन्यूस नहीं है। 2 के ऊपर देखो कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सो तो दोनों ही डिसकंटिन्यूस हो गए भाई। tan f(x) भी और 1/f(x) भी, ये दोनों ही क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to पाई। सो कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है? ये मोर देन वन ऑप्शन वाला है ना, और ये कब आया था? ये जे एडवांस में ही आते हैं ना, मोर देन वन। तो जे एडवांस का क्वेश्चन है, 1991 में आया था ये, 2 मार्क्स में है ना। जे एडवांस 1991 में 2 मार्क्स में आया था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है। पहले tan x का बताओ भाई। tan x तो कॉन्टिन्यूस होता ही है ना, 0 से पाई के बीच में। ये तो ग्राफ जानते हो आप लोग, तो जिसको ग्राफ बनाना आता है तो वो तो पता लगा लेगा भी कि कॉन्टिन्यूस होता है कि नहीं होता है। नहीं होता, क्योंकि tan x का जो ग्राफ है वो मैं आपको 0 के ऊपर वो कहाँ जाता है, 0 के ऊपर तो वैल्यू 0 ही होती है। इस तरीके से ग्राफ होता है tan का, और π/2 के ऊपर वो डिसकंटिन्यूस है। ओके, सो ये तो पहला तो वैसे ही गया है ना। दूसरा, t sin 1/t dt और इंटीग्रेशन 0 से x, इसका आप क्या करोगे? ठीक है, सो अगर मैं इसमें x पुट कर दूं, ठीक है, देखो क्या आता है। अगर x sin 1/x, यही होता है ना, पुट करते हैं जब डिफरेंशिएट करते हैं तो, डिफरेंशिएट कर दिया, x sin 1/x, और क्या आएगा साथ में, इज कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ऑन 0 to पाई, और इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो बस ठीक है, सो ये कॉन्टिन्यूस हो गया 0 से पाई, ये तो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, मतलब अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जैसे x sin 1/x कॉन्टिन्यूस है, तो अगर इसका इंटीग्रल मैं ले लूँ वो भी एक कॉन्टिन्यूस ही होगा फंक्शन। ठीक है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, सी ऑप्शन, लिमिट x टेंड्स टू, पहले 3π/4 माइनस ले लो, सी में 3π/4 माइनस, ये है ना, इसमें प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 3π/4 माइनस करने 1 आ रही है, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 2 sin 2x/9 ये आ रही है ना। सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही आपकी लिमिट्स को अगर हम देखें 3π/4 के ऊपर तो सेम आ रही है। हाँ, सो ये भी कॉन्टिन्यूस हुआ। ऐसे में 3π/4 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ देखते हैं 3π/4 करने क्या आता है, 2 sin 2/9 इंटू 3π/4, 2 to the 4, 3 3 is 9, π/6, sin π/6 1/2, तो 2 into 1/2 दैट विल बी 1। तो हो गया बेटा ये भी है ना। डी ऑप्शन बताओ क्या कह रहा है, x sin x, x 0 से π/2 ये है, x sin x, ठीक है। सो π/2 के ऊपर चेक किया तो sin π/2 कितना होता है, sin 91 है ना, तो π/2 आएगा यहाँ, और π/2 के ऊपर ये कितना आ रहा है, sin 3π/2, π/2 ही आ रहा है कि नहीं, अलग आएगी भाई, sin 3π/2 की वैल्यू अलग आएगी है ना। सो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यहाँ से पता लग गया। तो ये ही दो कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं, एक ये और एक ये, बी और सी ऑप्शन आ रहा राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। f(x) इक्वल टू ब्रैकेट x sin पाई x, ब्रैकेट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, और किस इंटरवल में है, किस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि ये, सो ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले तो -1 और 1 के बीच में अगर हम बात करें, जब आपका x -1 और 1 के बीच में हो, ठीक है, उस इंटरवल में अगर हम बात करें तो x sin पाई x जो है वो 0 1/2 के बीच में है। x sin पाई x 0 और 1/2 के बीच में अगर हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x sin pi x becomes negative, तो x sin pi x becomes negative। ठीक है जी। न्यूमेरिकली लेस देन 1, जब x स्लाइटली ग्रेटर देन 1, सो ए, बी और आपका डी ऑप्शन, ये तीन सही हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है 0 के ऊपर, तो 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा, और -1 और 0 के बीच में भी ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। और वैल्यू पुट करके देख लो, -1 और 0 के बीच में कॉन्टिन्यूस रहेगा ग्राफ इसका। ठीक है, जब आप -1 से थोड़ा सा भी अगर आप वैल्यू ज़्यादा लोगे, 1 प्लस है इस तरीके से ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ब्रैकेट के अंदर, x sin पाई x, -1 ही लेगा फिर। fx जो है वो कांस्टेंट है और इक्वल टू 0 क्लोज इंटरवल -1 और 1 के बीच में। fx इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। 1 के ऊपर fx डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, 1 के ऊपर हाँ डिसकंटिन्यूस होगा। अगर इसका ग्राफ आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट अगर आप निकालोगे 1 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h, ये तो क्या आएगा, 1 ही आएगी ना। 1 प्लस h करेंगे तो -1 आ जाएगी। नहीं, अगर x टेंड्स टू 1 है ना, तो यहाँ तो 0 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, तो क्या आएगी, वैल्यू कुछ और आएगी, तो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ए बी डी ऑप्शन आपसे बस सही है। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, और fx को ब्रैकेट x sin पाई अपॉन दिस ये दिया हुआ है। द डोमेन ऑफ f इज, मतलब इसका डोमेन बताना है सबसे पहले, फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं f के इन द डोमेन, उस डोमेन के अंदर। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट x जो है कॉन्टिन्यूस होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर, इंटीजर को अगर हम छोड़ते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, ठीक है, i जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। साइन पाई अपॉन दिस इज डिसकंटिन्यूअस फॉर व्हाट, ये डिसकंटिन्यूअस होगा जब ये पूरा 0 की तरफ जाएगा, यानी कि x + 1 का होल ब्रैकेट 0 की तरफ जाने जा रहा होगा। ठीक है, तो x + 1 0 और 1 के बीच में अगर है, 0 और 1 के बीच में होगा तभी 0 आएगा ना, तो -1 करो, तो -1 से 0। ठीक है जी, तो 10 फंक्शन ही डिफाइंड इन द इंटरवल। ठीक है, सो नेक्स्ट पता लग गया कहाँ डिफाइंड होगा, -1 और 0 के बीच में, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी आपको पता लग गया कौन सा पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे ब्रैकेट आपका 0 हो रहा है वहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो वो है -1 और 0 के बीच में डिसकंटिन्यूअस है, और ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, ये इसका डोमेन है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स वेरी इजी। नेक्स्ट 11 नंबर, देखिए बेटे लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f, फिर f डैश की और f डबल डैश की। डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, सो
चलिए करते हैं इसको, डिफरेंशिएशन सॉल्व करिए इससे फिर, है ना। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 के ऊपर। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम 1 के ऊपर देखें तो क्या आएगी, 2 - 3 - 1 + 3/2, है ना। सो ये आ जाएगा आपका 1/2, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1/2 आ रही है, तो कॉन्टिन्यूस हुआ। 1 के ऊपर तो कॉन्टिन्यूस है, 0 2 के ऊपर चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि 0 तो इसका एंडिंग पॉइंट है और इसका 2 एंडिंग पॉइंट है, यहाँ चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी पॉलिनोमियल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, ये भी पॉलिनोमियल है ना। चलो अब बात करते हैं आगे, जो हमें चेक करना ना वो तो कर दिया 1 के ऊपर है। हम बात करेंगे f' की, ठीक है। इक्वेशन 1 को, क्योंकि भाई डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। f' क्या आएगा, 2x/2, यहाँ आएगा 4x - 3, जब आपका x 0 1 के बीच में है, और जब आपका x 1 और 2 के बीच में, ये 2 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ x बचेगा। f' आ गया। f" निकालो, f" निकाला, वो आ गया आपका 1, ये आ गया 4x 0 1 के बीच में, और x 1 और 2 के बीच में, ये ठीक है भाई। तो f" इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2, लेकिन 1 के ऊपर इसकी वैल्यू यहाँ कुछ और आ रही है और यहाँ पे, बाकी सब जगह ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। सो एक्सेप्ट 1 को छोड़ दो, और f' की बात कर लो, 1 के ऊपर यहाँ भी 1 आ रहे हैं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है, f' हमेशा कॉन्टिन्यूस है। बट f" जो है इंटरवल कौन सा है, वो है 0 से 2 के बीच में। 1 के ऊपर f" जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस है। बस इतना ही था, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है बेटा। और हमने जो 11 क्वेश्चंस किए हैं इनको रिवाइज करिए, मुझे व्हाट्सएप करो, डाउट है मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।